नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त सोमवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत की पहली नेजल वैक्सीन बीबीवी 154 को सेकेंड और थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और सेंट लूसिया की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मिलकर बना रही है। ये दुनिया में अपनी तरह की सबसे अलग वैक्सीन है। इस वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल इसी साल जनवरी में शुरू हुए थे, जो हाल ही में खत्म हुए हैं। इसमें 18 से 60 साल तक के हेल्थ वॉलंटियर्स शामिल थे। दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के बाद ये वैक्सीन देश में उपलब्ध हो सकती है। ऐसा होता है तो ये देश की पहली नेजल वैक्सीन होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग के अधिकारी और कार्मिक कार्यालय समय में सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सोमवार को शिक्षा संकुल के औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल का औचक निरीक्षण किया और जिला शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न कार्यालयों में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय में समय के दौरान कोई भी अधिकारी और कार्मिक कार्यालय कार्य के अलावा किसी अन्य काम के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे। पिछले तकरीबन 11 साल से डार्क जोन में नौकरी कर रहे 11,000 शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने डार्क जोन में काम कर रहे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को राहत दी है। अब डार्क जोन में कार्यरत शिक्षकों के भी तबादले हो सकेंगे। डोटासरा ने कहा है कि जब प्रदेश के सभी शिक्षकों को राहत दी जा रही है तो प्रबंधित क्षेत्र के शिक्षकों को क्यों नहीं। पूर्वी राजस्थान में इस बार मॉनसून में जमकर बारिश हुई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई जिले अच्छी तरह भीग भी नहीं पाए हैं। इस वजह से आधा राज्य बाढ़ प्रभावित रहा तो आधे में सूखे के हालात बन रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में बेहद कम बारिश हुई है। वहीं कोटा सहित पूर्वी राजस्थान में मॉनसून मेहरबान रहा। पूर्वी राजस्थान के कोटा में पिछले साल की तुलना में 100 टन ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में करीब 35% कम पानी गिरा। मौसम की इस बेरुखी का सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा। राज्य में जरूरत से कम और जरूरत से ज़्यादा बारिश की दोनों ही स्थितियां किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते नजर आए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का सम्मान करने से पहले सभी के साथ ब्रेकफास्ट भी किया। साथ ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के साथ अपने आइसक्रीम खाने के वादे को भी निभाया। साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा से वादा किया था कि जब वह स्वदेश वापस लौटेंगे तो पीएम मोदी उन्हें चूरमा खिलाएंगे। पीएम मोदी ने दोनों के वादे को पूरा कर दिया। अलवर जिले के शाहजहांपुर के पास लामचपुर गांव के निवासी मुकेश सिंह ने अपनी पीठ पर शहीदों के नाम गुदवाए हैं। वे अब तक कुल 62 शहीदों के नाम लिखवा चुके हैं। मुकेश खुद भी सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन नहीं हो सके। जयपुर में एक होटल में मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे मुकेश सिंह ने बताया कि उनके चाचा भी भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। जयपुर में अमर ज्योति जवान शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय उन्होंने ठान लिया था कि शहीदों के नाम अपनी पीठ पर लिखवाएंगे। उन्होंने यह करके दिखा दिया। हाड़ौती संभाग में बारिश व बाढ़ से फसलें चौपट हो गई है। पीड़ित लोगों को मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लाडपुरा के किसानों के साथ राजावत ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। राजावत ने कहा कि देश के नेता मंत्री पूरे देश में जा रहे। राजस्थान में पंचायत चुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। राज्य में 6 जिला परिषदों और इन जिलों की
78 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं। सोमवार सुबह से बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। इन चुनावों में पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आवेदन करने पहुंची है। रिटर्निंग अधिकारियों के ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में उम्मीदवार और उनके समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। लोकतंत्र की इस चुनाव जंग में महिलाओं की 50% भागीदारी है, इसलिए ग्रामीण परिवेश की महिलाएं घूंघट में ही परिवार के मुखिया के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को अब तीसरे दल से भी लोहा लेना पड़ेगा। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने भी पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जयपुर जिले में पार्टी ने 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 3 सीटें तो आमेर विधानसभा क्षेत्र में आती है। आमेर से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया विधायक हैं और उनके सामने अब ये बड़ी चुनौती बन गई है। राज्य में पिछले 3 सीटों के चुनावों में आरएलपी ने भाजपा के सामने मुश्किलें पैदा कर दी थी। बंगाल की खाड़ी में सोमवार को नया परिसंचरण तंत्र बन गया है, जो अगले 24 घंटों के भीतर कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके चलते अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। उधर कम दबाव का क्षेत्र 18 अगस्त से राजस्थान में भी दिखाएगा। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में दूसरे दौर की बारिश शुरू होगी, लेकिन राजस्थान में बाढ़ के हालात नहीं बन सकेंगे। हालांकि भारी बारिश का दौर कई बार चलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया परिसंचरण तंत्र बन चुका है, जो कम दबाव के क्षेत्र में बदलेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए इसका असर राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर भी दिखाई देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।